संपादकः कर्ता। इसका अर्थ हुआ क्रिया का संपादन करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। क्रिया संपादन करने वाला कर्ता होता है। जैसे रामः भोजनम करोति, तो यहाँ राम भोजन करता है, तो यहाँ भोजन जो क्रिया है, भोजन करना रूपी जो क्रिया है उसको कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो भोजन क्रिया जो है, या भोजनम पचति, राम भोजनम पचति, राम भोजन पकाता है। तो यहाँ पाचन क्रिया जो है उसका संपादक कौन है? राम है। तो इसलिए यहाँ पर मैं राम जो है सो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और बोलो, कर्तरि प्रथमा। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जैसे रामः गृहं गच्छति, अहम पुस्तकं पठामि, सः कन्दुकं खेलति, वह गेंद खेलता है आदि। और बोलो, अभिधेय मात्रे प्रथमा। और अभिधेय मात्रे, अभिधान मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यदि किसी का हम नाम ग्रहण मात्र करेंगे, जैसे रामा, कृष्णा, मोहना, सोहना आदि, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और अव्यय योगे प्रथमा। और अव्यय का जहाँ योग हो जाता है तो उससे भी हम प्रथमा विभक्ति करते हैं, अव्यय से पहले वाले पद को। जैसे बोलो न, क्या उदाहरण? शूद्रकः इति राजा आसीत्, शूद्रकः इति राजा आसीत्, रामः इति ईश्वरः आसीत्। तो यहाँ इति जो है वो अव्यय है। तो रामः से हम यदि शूद्रक से यदि हम इति का प्रयोग किए तो शूद्रकः इति राजा आसीत्, तो शूद्रकः में प्रथमा विभक्ति लगाए, तो अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और बोलो, संबोधने प्रथमा। और संबोधने प्रथमा, ये तो तुम लोग कॉमेडी में भी पढ़ा होगा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, है ना। और प्रयोजके कर्तरि प्रथमा। अप्रयोजके कर्तरि प्रथमा, प्रयोजक का जो कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पुत्रः मेघम पश्यति, पुत्र जो है मेघ को देखता है, पुत्र जो है मेघ को देखता है, और पिता जो है दिखाता है। तो यहाँ प्रेरक कौन हुआ? पिता। तो पिता में हो गया प्रथमा, है ना। तो पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता जो है पुत्र को मेघ दिखाता है। समझ गया क्या सूत्र था? प्रयोजके कर्तरि प्रथमा। प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, तो प्रयोजक यहाँ पिता है, तो पिता में प्रथमा विभक्ति हो गई। और बोलो, उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब उक्ते कर्मणि प्रथमा, जहाँ पर मैं उक्ते कर्मणि प्रथमा, जहाँ पर मैं कर्म उक्त हो। कर्म उक्त का तात्पर्य क्या है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, है ना। तो उक्त, जहाँ कर्म उक्त हो